औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक आज़मूदा सिफरी नक्श लेकर आपके पास आया हूँ। ये सिर्फ 24 घंटों में पूरी तरह से आपके मतलूब पर, आपके महबूब पर असरअंदाज हो जाएगा। ये मोहब्बत का बहुत पावरफुल तावीज़ है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो आपका महबूब है आप उसी के लिए करना चाहते हैं। कोई ऐसा मतलूब होता है कि जिसके पास कोई आपका काम अटका हुआ है, उस काम के लिए भी आप इस तावीज़ को बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा तावीज़ है, बिल्कुल सादा और आसान सा तावीज़ है। आपने बनाना है, मैं आपके सामने बनाऊंगा, हर चीज़ आपके ऊपर वाज़े करूंगा। कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, उसके लिए आप बना सकते हो। यानी अगर आप अपने मतलूब को, अपने महबूब को अपने ताबे करना चाहते हो ताकि आपके मुंह से निकली हुई हर बात पर वो आमीन कहे और आपकी हर बात को मानता चला जाए, तो फिर आप इस तावीज़ को ज़रूर बनाएं। दोस्तों, चलते हैं अपने तावीज़ की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें ताकि हमें भी उसका वॉच टाइम मिल सके और बात आपकी समझ में पूरी तरह से आ सके। तो चलते हैं अपने नक्श की जानिब। दोस्तों, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये देखें। इसी तरह का आपने ग्राफ एक बना लेना है। बिल्कुल सादा सा काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने इसको लिखना शुरू करना है। पहले ये ग्राफ बनाया जाएगा, उसके बाद हम पहले चारों कोनों में लिखेंगे, चारों कोनों में। उसके बाद हम दरमियान में इसको फिलअप करेंगे। चारों कोनों में जो हर्फ लिखना है वो है हमजा। ये चारों कोनों में हमने ऐसे इसको लिख देना है। तो ये हमारा बुनियादी काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम चलेंगे तावीज़ को फिलअप करने के लिए। ये जो खाना है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, इसमें हमने लिखना है 4, 5। उसके बाद हम इस खाने में आ जाएंगे राइट साइड वाले में। इसमें हम लिखेंगे 4, 5 और 3। फिर हम आखिरी खाने में चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर हम लिखेंगे 3 और फिर हम लिखेंगे 4। उसके बाद हम सबसे नीचे वाले खाने में आ जाएंगे। इसमें हम लिखेंगे 3 और 1। अब बच गया हमारे पास दरमियान वाला खाना। इसमें कोई फिगर नहीं लिखा जाएगा, इसमें हरूफ, 2 हरूफ हैं जो लिखने हैं। ये देखें, मैं आपके सामने ही लिखने वाला हूँ। ये सुराखों वाली है, उसके बाद ऐन। ये बस आपका लक्ष्य मुकम्मल हो गया जो आपने लिखना है। इतना सा ही इसके ऊपर टाइम लगने वाला है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट को आपने यूज़ नहीं करना। ये लक्ष्य आपने खुद लिखना है अपने हाथ से। यहाँ से प्रिंट आउट लेने का मतलब ये है, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये है कि आपके सामने ये होगा, आपको बनाने में, लिखने में आसानी रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको खुद बनाएं। सफ़ेद कागज़ होगा और ब्लैक मार्कर से आपने इसको बनाना है। अब नीचे इसके यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ आपने नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। अलहुब, अलहुब फुलां बिन फुलां, ये लिखा गया। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ अब ये पहला जो फुलां है, यहाँ आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे और बिन के बाद अगले फुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। वालदा का नाम अगर मालूम नहीं है, कन्फर्म है तो फिर वो लिखें, अगर कन्फर्म नहीं है तो यहाँ हव्वा लिख दें। उसके बाद दूसरी लाइन में आप लिखेंगे अलाहुब फुलां बिन फुलां।
अब यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। अला हुब के बाद आपने अपना नाम लिखना है। फलां पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो पहले फलां पे अपना नाम लिखेंगी, फिर बिनते लिखने के बाद इस तरह से बिनते लिखने के बाद अगले फलां पे आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। ये आपका तावीज़ तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मरहला अभी बाकी है, वो मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा। ये तावीज़, ये नक्शा आप देख लें अच्छी तरह से। ये देखें, अब इस नीचे भी इसके मैंने आपको मुकम्मल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको देख लें और यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लें चाहे तो। बस नीचे तो अपने नाम ही लिखने हैं, बस और कुछ नहीं लिखना। अब इसके बाद इसको दोस्तों आपने इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना, आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, उल्टा फोल्ड करना है आपको। ये देखें, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से देखें, उल्टा फोल्ड हो गया। इसको आपने कोई खुशबू नहीं लगानी, कोई गले में नहीं पहनना, कोई आपने इसको बाजू पे नहीं पहनना। इसको ले जाना है आपने किसी नहर या किसी दरिया के किनारे, और किनारे के करीब आपने थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, जहाँ से नीचे से गीली मिट्टी निकल आए, उस जगह पे आपने इसको दफन करना है। गीली मिट्टी हटा के, थोड़ी सी गड्ढा खोद के गीली मिट्टी थोड़ी सी हटा लेंगे। उसके बाद इस तावीज़ को उस गड्ढे में रखने के बाद वही गीली मिट्टी इसके ऊपर आपने डाल देनी है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। आप अपने घर चले जाएं और तावीज़ का काम शुरू हो जाएगा। ये आपके मतलूब के साथ, आपके महबूब के साथ क्या करेगा आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा, बल्कि एक ही दिन में। ये 24 घंटे में असर करता है, 24 घंटे में ही आपको इसका पता चल जाएगा ये क्या करता है। और दोस्तों, अब एक और बात जो मैं बताना शायद भूल गया हूँ, इसको आपने बुध के दिन बनाना है, और दिन को बनाना है, रात को नहीं बनाना। बुध के दिन आपने इसको किसी भी वक्त बना लें, सूरज निकलने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले आप इसको बना लें। लेकिन इसको बना के रखना नहीं है, जिस दिन बनाया है उसी दिन इसको दफन कर देना है। आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका काम शुरू हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।